हमारी हिंदी के क्लास में हम कक्षा 7 में हमारा गद्य जो है चौथा वह देखेंगे, कथनी और करनी। तो आप अपनी पुस्तक निकाल के रखें और रबर पेंसिल भी साथ में रखें। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कथनी और करनी जो हमारा गद्य है वह, तो यह गद्य जो है वह उनका सार यह है कि हम लोग दूसरों को अच्छी बातें सिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह अच्छी बातें हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। और जो दूसरा व्यक्ति है वह दूसरे को धूम्रपान करने से उनकी सलाह देता है, ना करने की सलाह देता है, लेकिन वह खुद तो करता ही है। फिर वह आजकल हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे जाओ वहाँ लंबी आप अपना जो इलेक्ट्रिक बिल है वह भरने के लिए आप जाओ तो वहाँ पर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ कतार में खड़े तो हो जाते हैं, दूसरों को यह भी ज्ञान देते हैं कि आप कतार में खड़े हो जाओ, लेकिन स्वयं उसका कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं उसका पालन नहीं करते और घूसखोरी से उधर घुस जाते हैं। और इनका कहने का मतलब यह है कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, लेकिन उस ज्ञान का आचरण में लाना बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरों को तो हम सलाह दे ही सकते हैं, लेकिन वह सीख का जो पालन करना है वह हम नहीं कर पाते। कहने का मतलब यह है विद्यार्थी मित्र कि मनुष्य कहते कुछ और है और करते कुछ और है, यानी कि कथनी और करनी। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत अच्छी बात है। આપણે બીજાને સારી વાતો શીખવીએ એ સારી વાત છે, परंतु खुद उन बातों को अपनाना यह बात खूब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों के मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, એટલે કે માનવીને જીવન આપ્યું એ ભગવાને જે માનવીને જીવન આપ્યું છે એ ખૂબ મોટી વાત છે અને એ અનમોલ વસ્તુ છે। આપને જે જીવન આપ્યું છે એ પ્રભુનું ઉપકાર છે। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। એ દરેક વ્યક્તિ અને પ્રાણીની અંદર એક પ્રકારની વિશિષ્ટ એટલે અલગ અલગ શક્તિ આપેલી છે ભગવાને, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पयान करता है। विद्यार्थी मित्रों, भगवाने प्राणीओ करता जे पशु पक्षीओ छे एना करता पण मनुष्यने विशिष्ट એટલે કે અલગ પ્રકારની શક્તિ આપેલી છે, જેના કારણે તે સંસારની અંદર તે વ્યવસ્થિત ઢંગથી
પોતાનું જીવન પસાર કરી શકે છે। मगर सभी लोग यह हर समय सही काम नहीं करते, परंतु બધા લોકો પોતાના સમયે કે તે સમયે પોતાનું જે કાર્ય છે એ કાર્ય સાચી રીતે करता होता नहीं। कोई बार मनुष्य कहता है कुछ है, कई बार यानी कि कोईक बार मानवी कहे कई एनु वार्ता जे कहे कई अने करे कई, और कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने की मिलता है। क्यारेक तो आपने कोईक एवा मनुष्य होय छे के जेना कहेवानुं अलग होय छे अने करवानुं अलग होय छे। ए कहेतो कंईक अलग होय छे अने करे कंई अलग, एवा पण व्यक्ति आपने जोवा मळे छे। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उद्गार किया है। यह जो हम आज पढ़ने वाले हैं कथनी और करनी, वह लेखक ने निबंध के तौर पर, उनका काव्य प्रकार कौन सा है, उनका प्रकार कौन सा है कथनी और करनी, तो निबंध। तो निबंध के द्वारा हमको यह समझाने का प्रयत्न किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। ईश्वर, विद्यार्थी मित्रों, ईश्वर एटले के भगवान। भगवाने मनुष्यने बीजा बधा अन्य एटले के बीजा बधा प्राणियों पशु पक्षीओ करता श्रेष्ठ एटले के उत्तम, बीजा बधा पशु पक्षीओ करता उत्तम बनाव्यो छे। कई गुणों से उसे सवारा है के एने एवा बधा गुणों आप्या छे, एना अंदर मनुष्यनी अंदर एवा बधा गुणों आप्या छे एनाथी एने सवारेलुं छे, एनुं अस्तित्व सजाव्युं छे। इसका उसे अभिमान भी होता है। एने विशिष्ट शक्तिओ पण आपेली छे, एने उत्तम प्रकारनी जीवन आपेलुं छे अने ए जीवनथी एने सवारेलुं छे, एटले क्यारेक ए मनुष्यने ए जीवन पर अभिमान पण आवी जाय छे। परंतु स्वयं को गुण की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। पण आ बधा गुणोथी, उत्तम गुणोथी व्यक्ति सज्ज छे, तो एवा गुणोथी क्यारेक ए एवा पण कार्य करे छे, एवा गलत कार्य, तेनाथी ते पोताने गलत साबित करे छे, खोटो साबित करे छे। कथनी और करनी में अंतर ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। अने कथनी एने कहेवानुं कंईक और छे, करनी जो किया जाता है एटले के एने कहे कयो और छे अने करे कयो और छे। एवा उदाहरणों आपणे रोज जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ दी थी। एक वसाहत हती, एटले के शहेरनी अंदर वस्ती होय छे, वस्तीनी वच्चे एक पार्क एटले के बगीचा माटे सरकारे शुं कर्युं हतुं, ए जग्या त्यां छोड़ी हती। बरसात में के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की
સૂજી. અને એ જગ્યા જ્યાં ખુલ્લી હતી એ જગ્યામાં, જે બગીચામાં જે જગ્યા હતી ત્યાં વરસાદના સમયે, વર્ષા ઋતુના સમયે તે મોહલ્લાના એક વ્યક્તિ, સર્જન કે વ્યક્તિને તે બગીચાની અંદર ફૂલના જે છોડ છે તે ઉગાડવાનું વિચાર્યું. અને સૂજી યાની કે વિચાર્યું. બાત અચ્છી થી, એનો વિચાર એક ખૂબ સરસ હતો. વે કહી સે પૌધે લાય, અને એ વ્યક્તિ ક્યાંકથી તે બધા છોડ, ફૂલોના છોડ લઈ આવે છે. કતાર સે ઉન્હે રોપા, અને કતાર સે, કતાર यानी लाइन, तो उसने एक ही कतार में सारे पौधे लगा दिए. देखभाल की, અને પછી એનું ભરણ પોષણ કર્યું. એટલે કે એને પાણી આપવું, ખાતર આપવું, એ બધું એ વ્યક્તિ કરે છે. પૌધે બડે હો ગયે, અને પછી એ જે વૃક્ષ, જે છોડ હતા એ છોડ સમય જતાં મોટા થવા લાગ્યા. કુછ દિનો બાદ ફૂલ ખીલને લગે, અને એ છોડ સમય જતાં એને ખાતર અને પાણી મળતું ગયું એટલે એ મોટા થઈ ગયા. અને પછી એ ફળ અને ફૂલ આપવા માંડ્યા. એ ફૂલના વૃક્ષ હતા એટલે એના ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલ આવવા માંડ્યા. પાર્ક અચ્છા લગને લગા, અને એ ફૂલ ખીલવા માંડ્યા એટલે અલગ અલગ રંગબેરંગી ફૂલોથી એ પાર્ક એટલે કે બગીચો સુંદર લાગવા લાગ્યો. મોહલ્લે કે લોગ સુબહ શામ પાર્ક મેં ટહલને લગે, અને એ મોહલ્લાના જે લોકો હતા એ સવારના અને સાંજના એ બગીચાની અંદર ટહેલના યાની કે સૈર કરના, ટહેલના, તો એ ત્યાં ચાલવા માટે આવે છે. અને એ લોકો ત્યાં ચાલવા માટે આવે છે. એ જે વ્યક્તિ હતો, મોહલ્લાનો જે વ્યક્તિ હતો, એ જગ્યામાં એણે સુંદર ફૂલો રોપ્યા. અને એ ફૂલો સમય જતાં એ વૃક્ષ મોટા થઈ ગયા, અને બગીચામાં રંગબેરંગી ફૂલો આવવા માંડ્યા. અને એ રંગબેરંગી ફૂલોથી એ બગીચો કેવો બની ગયો? સુંદર. અને એની સુંદરતાને કારણે એનાથી મોહિત થઈને, એનાથી આકર્ષક એને બધા મોહલ્લાના જે લોકો છે એ ત્યાં સવાર સાંજ ચાલવા માટે આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ચાલવા નીકળે છે ત્યાં એ ફૂલો જોઈને, એ બગીચાને જોઈને એમને સવાર સાંજ ત્યાં જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા સુધીનો પાઠ જોયો છે. આગળનું આપણે બીજા લેક્ચરમાં જોશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.